एक और कीवर्ड होता है हमारा दैट इज कार्ड। अब हम थोड़ा सा एक बार फाइनल एंड व्हाट वी डू दैट इज कार्ड फाइनल वर्सेस म्यूटेबल, इसके बीच में एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सॉरी, इम्यूटेबल होता है वो, फाइनल वर्सेस इम्यूटेबल। ठीक है, फाइनल होता क्या है, सपोज करो आपके पास, आपने कहा कि मेरे पास इन टाइप की ए वैल्यू है डेट इज का 10। ठीक है, राइट, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने क्या कहा, इंट ए इजल टू 20 है, राइट। एस ओ पी अब क्या होगा, डेट इज का एस ओ पी अगर मैं प्रिंट कराऊँ, अगर मैं बिहाइंड द सीन देखो, अगर पहले मैं यहाँ पे एस ओ पी देखो, तो एस ओ पी अगर जो मैं यहाँ पर ए करूँ तो व्हाट हैपन, एस ओ पी व्हाट हैपन, तो डेट इज 10 आउटपुट इज कम्प्लीट प्रिंट आउट देयर, राइट। आफ्टर डैट मैंने क्या कहा कि भाई ए को ये हमारा ए की वैल्यू थी, डेट इज कार्ड ए की वैल्यू कुछ 10 थी, और मैंने क्या अब ए 20 है, तो लेट्स इट विल कंप्लीट इनटू 20, राइट। जस्ट फिट, तो इट विल बी कंप्लीट इनटू 20। ठीक है, तो कंप्लीट 20 हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो ए इज कंप्लीट इनटू 20, राइट, अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या कहा यहाँ पर, और मैंने अगर यहाँ पर मैंने कीवर्ड लगा दिया व्हाट इज दैट इज कार्ड फाइनल। अगर मैंने यहाँ कह दिया फाइनल, फाइनल कीवर्ड यूज़ कर दिया, तो दैट इज कम्प्लीटली, अब ए कैन नॉट बी चेंजेस, नाउ ए कैन नॉट बी चेंजेस, कैन नॉट बी चेंज, राइट। तो एज फाइनल विल बी 10। आफ्टर हम ए की वैल्यू कुछ भी प्रिंट कर दे, तो लेट इट विद द एग्जीक्यूट इन दी आवर लैब, लेट दिस एंड दिस, अगर मैं यहाँ कर दूँ कि मेरे पास इन टाइप की वैल्यू है, और सॉरी डेट इज एन टाइप की वैल्यू है डेट इज़ ए, और मैंने कह दिया वो इनिशियली ए 10 है, और ठीक है, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, डेट इज कार्ड प्रिंट आउट ऑफ ए, एंड इफ आई चेक अवर आउटपुट, तो डेट इज कार्ड कम्प्लीटली 10 इज कम्प्लीटली प्रिंट आउट है, राइट। और फिर मैंने कह दिया कि आप यहाँ क्या है, डेट इज अगेन ए इजकल टू, राइट, ए इजकल टू क्या है, डेट इज का 20, और इसको प्रिंट करूँ, देन नाउ इट शो मी द एज 20, राइट। तो फाइनल ए की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। अगर मैं इफ़ आई चेंज इट इज़ फोर लूप, और मैंने यहाँ फोर लगा दिया, राइट, और फोर मैंने लगा दिया यहाँ पर, और राइट राइट, और फिर मैं कहूँ कि इंट फोर है फाइनल है, सॉरी वो फाइनल होता है, राइट। तो अगर मैंने फाइनल लगा दिया यहाँ पर, तो फाइनल इंट क्या होगा, डेट इज शुड बी द 10, 10 इज आवर फाइनल, सेम एज इट इज इट्स कम ऑन द वर्किंग। तो जस्ट वेट, तो अब इट्स शो मी दिस एरर। तो आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, तो इंट, ये भी इन टाइप की वैल्यू थी, डेट इज कार्ड इंट, और नहीं 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 छोड़ो, इसको छोड़ दो ते हैं, तो लेट इट चेक, और दिस इज कम्प्लीटली लिंक टू ए, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेट्स आई प्रिंट ऑफ ए, int a is equal to 20, right, so it will be complete. Some error writes from it, right, check remove final modifier a। ठीक है, देखो ये अब सेंस जनरेट कर रहा है, जब तक आपने ठीक था, लेकिन जब आपने फाइनल कीवर्ड को दे दिया, तो अब ये कह रहा है भैया ये क्या है, इसको हटा दो, अब ये प्रिंट आउट नहीं करेगा, तो लेट इट चेक दिस अगेन, इट्स विल कंप्लीट, या एरर दे देगा, या फिर हमको वैल्यू 10 दे देगा, राइट। तो एरर इज जस्ट नथिंग, तो एरर कैन नॉट बी असाइन द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल इज ए, राइट, 20। तो ये अब फाइनल लगा दिया, तो ए को नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये कैसे नहीं माना, ठीक है, हम तो फिर इसी तरह से हम एक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को लेते हैं, रिलेटेड टू दिस हेल्प, ठीक है। और मैंने ये कह दिया कि मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो यार ये जब एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और मैं इसको कह देता हूँ कि ये बफर है, ठीक है। मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड बफर, और इसको हम कह देते हैं डेट इज कार्ड S1। S1 इसकल टू क्या कर रहा है, डेट इज कार्ड न्यू, और मे भी कह सकते हैं स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर सपोज करो आपका, मैं विराट कोहली का बहुत फ़ैन हूँ, तो विराट यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट राइट। और फिर मैं क्या कहा कि S1 इज कल टू क्या कर दो, कोहली से, कोहली कर दो, राइट। तो विराट अब कोहली से साइन कर जाएगा क्या, नहीं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, राइट। तो अब जो होती है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली पहले हमारी एक मेमोरी बनी, ठीक है, ये न्यू की बन रही, तो ही पे बनी, ए में बनी, तो यहाँ पर S1 एक क्रिएट हो गया, तो विराट हुआ,
विराट क्रिएट हो गया और फिर हमने क्या कि कोहली और जोड़ दो तो उसमें प्लस कोहली और हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यूटेबल नहीं है कोहली। अबे जस्ट वेट। ठीक है, जस्ट वेट, कितना 1 मिनट। कौन मैं थोड़ा सा अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओ राइट राइट राइट, परफेक्ट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में क्या हो गया और क्या हुआ, सिस्टम में थोड़ा सा एरर आ गया था। ठीक है, तो पहले हमारा विराट था, अब भी ये यार बफरिंग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे पर। और फिर हमारा कोहली आ जाएगा। राइट, तो ये फाइनली पोर्ट एस ओ पी, अगर जो हम S1 को प्रिंट करें तो इट्स कम टू दी क्या, विराट वी प्लस कोहली। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ द। लेकिन हमने अगर यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ कर दिया, डेट इज कार्ड क्या, डेट इज कार्ड क्या, बफ फाइनल, तो हमारा जो था ना डेट इज कार्ड विराट, अब विराट ही फाइनल रहेगा। तो कोहली आप जोड़ लो तो कोहली असाइन ही करेगा, तो ये एरर कंपाइलर पे एरर बता देगा। लेट आई डू विद द एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इफ़ आई डू दिस, लेट आई, तो मैं इसको कर लेता हूँ स्ट्रिंग बफर। ठीक है, डेट इज कार्ड S1 इजकल टू हमारी असाइन वैल्यू कर रहा है, तो हम नी कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर है और मे बी यहाँ पे कुछ वैल्यू है, डेट इज कार्ड विराट। ठीक है, और विराट है और लेट गो, और फिर मैं कहता हूँ कि S1, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर S1 है डॉट, अगर इसमें ऐड कट करूँ तो अपेंड होनी चाहिए, अपेंड। ठीक है, अपेंड होना चाहिए क्या, S1 में क्या अपेंड कर दो, वो प्रिंट कर दो कोहली। ठीक है, तो कोहली प्रिंट आउट कर दिया। राइट, और फिर अब मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या कराता हूँ, S1 कराता हूँ। तो लेट इट चेक इट्स बट शो मी द एरर, तो एट द टाइम इट्स शो मी द डेट इज कॉल्ड विराट कोहली। राइट, प्रिंटेबल। इफ आई डू व्हाट, इफ आई डू देयर फाइनल कीवर्ड। ठीक है, फाइनल कीवर्ड। राइट, तो इस फाइनल कीवर्ड इफ आई यूज दिस, जस्ट वेट, विराट कोहली is presenting on there, that is final is विराट and there is no S1 is equal to। ठीक है, एक चीज़ और देखना, इम्यूटेबल यही कंसेप्ट था। हमने यहाँ क्या करा, स्ट्रिंग बोल्डर को छोड़ते हैं, इसको ही हम एक बार प्रिंट आउट कमेंट आउट कर देते हैं। जस्ट वेट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और मैं जो कंसेप्ट दिखाने वाला था वो, सॉरी, एक गलती होगी कि दूसरी बनाते हैं। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड S1। ठीक है, और वो हमारा किसको असाइन कर रहा है, एंड वो हमारा कर रहा है विराट को। ठीक है, गुड, गुड, राइट। ठीक है, विराट को असाइन कर रहा है। राइट, और फिर हमारे पास एक और वैल्यू है डेट इज कार्ड। अब मैं कहता हूँ कि S1 में डॉट कौन कैट कर दो, कौन कैट कर दो क्या, कौन कैट कर दो क्या, डेट इज कार्ड, मे बी इसमें कौन कैट कराता हूँ मैं, कोहली। राइट, कोहली तो कराना है। हम्म, तो कोहली, राइट, असाइन कर दे। और मैं अब यहाँ से क्या देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेट इज कार्ड S1 प्रिंट कर देता हूँ और चेक इफ इट इज। तो ठीक है, ये विराट और प्लस कोहली, विराट आ चुका है। और इफ़ आई डू दिस, कौन कैट यूज़ किया, कौन कैट ही यूज़ होना चाहिए। और नाउ इट्स कम टू द S1, कोहली, अगर विराट आ जाना चाहिए तो कोहली आ जाता। तो सो में दिस स्ट्रिंग डॉट रेनो। ठीक है, ठीक है, इफ आई डू दिस फाइनल कीवर्ड, फाइनल, विराट इज फाइनल, फाइनल। तो डेट इज कार्ड इन इम्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या करता है, इम्यूटेबल इसको आपने कर लिया और इसको डू आई वन मोर थिंग, डेट इज कार्ड डो, और इफ आई नॉट कमेंट ऑफ दिस, तो लेट चेक, that is called Virat, that is called Kohli. Perfect, right? It's perfect.
एस वी डॉट, ठीक है, S2 हो गया पेंड, राइट, ये फाइनल और इम्यूटेबल का स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, राइट, अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड, यू प्रीटी मच क्लियर। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पर आपको एक सवाल खुद के लिए देता हूँ, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एट यू कैन क्लियरली सी दिस, देयर इज अ सम एरर प्रेजेंट ऑन देयर इज अ व्हाट इज दैट इज व्हाट that is was give the 1 minute please, what check where I am doing this error. राइट, परफेक्ट, एट अ टाइम, और मैं यहाँ कहता हूँ क्या, S1, और मैं कहता हूँ कि S1 अब जो है ना, और मैं कह देता हूँ S1 इजकल टू न्यू है और स्ट्रिंग बफर में, और आप यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दो, डेट इज का सचिन से रिप्लेस कर दो। तो लेट अस चेक व्हाट इफ कम, इफ आई डू दिस S1, ठीक है, और लेट एंड दिस बिफोर दिस, तो पहले देखा हमारा, अगर जो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो बेसिकली ये आया था, और हमने क्या करा, और यहाँ पर इफ़ आई रन दिस अगेन तो चेक, तो पहले विराट कोहली था, अब विराट कोहली को इसने सचिन से रिप्लेस कर दिया। तो एट द टाइम इज़ द नोट लोड, मेन क्लास लोड नहीं हो रही है, लेट आई चेक दिस अगेन, नोट मेन क्लास लोडिंग अगेन, रन जावा, एडिट है, तो सचिन आपका प्रिंट हो गया, राइट। अब मैं कहता हूँ कि फाइनल, राइट, ठीक है, और फाइनल कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, और अब देखो जब मैंने फाइनल कीवर्ड यूज़ कर दिया तो इसने कह दिया, जब आप इसको फाइनल कह रहे हो बॉस, तो देन डेफिनेटली इसको फाइनल कह दिया, तो व्हाट इज़ द मीनिंग सेंस ऑफ दिस, ठीक है, इसका सेंस क्यों नहीं उसका कुछ, आपने ये जोड़ दिया अच्छी बात है, ठीक है, अगर जो मैं इसको भी हटा दूँ, आपने ये जोड़ दिया अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस, S1 कैन नॉट बी, क्योंकि आपने ये फाइनल कर दिया, बिकॉज आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस। यहाँ पर S1 का सेंस क्या था और फाइनल का सेंस क्या था, तो ये हमने क्लियरली देख लिया व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस, ठीक है, तो राइट, मेरा कुछ राइट, ठीक है, तो एंड स्ट्रिंग बिल्डर देखा हमने, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को देखा कि जब हम म्यूटेबल स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है, म्यूटेबल में न्यू क्लास का यूज़ करते हैं, तो हमारा स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर होता है, ठीक है, वहाँ पर हम कोई वैल्यू को चेंज करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है, पहले कुछ था और बाद में कुछ होता है, तो उसको जब चेंज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखिए इतना बेसिकली लॉजिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में। मतलब क्या होता है, इफ़ द कॉन्टैक्ट विल बी चेंज टू द फ्रीक्वेंटली, अगर हम बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ए था, बी था, सी था, फिर उसको डी कर रहे हैं, फिर उसको ई कर रहे हैं, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चेंजिंग इन दिस कोड, राइट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज द एवरी न्यू चेंजिंग इन द न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, जो भी हमारे वो हीप मेमोरी में चेंज हो जाता है, ठीक है। द हैंडल इट दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट वी हैव स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर कंसेप्ट, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रिंग बफर क्या होता है, एस पी इक्वल टू नहीं, ठीक है, हमने जाना स्ट्रिंग बफर टू क्रिएट एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट बता कैपेसिटी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग बफर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने लेटर आ सकते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ठीक है। सपोज करो उसकी कैपेसिटी 10 है और 16 है, और हमने उसको 32 ठाके दे दिया, 18 दे दिया, 17 दे दिया, ठीक है, तो व्हाट हैपन विद दैट, ठीक है। जब भी हम उसकी कैपेसिटी को करते हैं इनिशियली, तो उसकी कैपेसिटी 16 है, उसके बाद हमने क्या करा, उसकी कैपेसिटी को 16 से ज़्यादा एक और कैरेक्टर दे दिया, डेट इज का 17। अब 17 क्या करेगा, उस 16 में 16 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, राइट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आवर लैब, एंड लेट आई टू डिस्कस इन आवर लैब, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बेसिकली जस्ट गिव द 1 मिनट, और मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, एंड ठीक है, तो लेट दिस, राइट, तो हमारे पास स्ट्रिंग था इनिशियली, तो स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग बोल्डर है, और राइट, तो स्ट्रिंग बोल्डर, ठीक है, और इनिशियली हमारे पास लेट से आई दिस एस पी इज इक्वल टू कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बोल्डर, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि इनिशियली मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर सिस्टम उसकी कैपेसिटी को पूछता हूँ, सिस्टम डॉट आवर डॉट
प्रिंट क्या भैया, डेट इज एल, प्रिंट एल, और मैं उससे वो कहता हूँ कि एस बी की डॉट क्या है ना, कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बताओ, राइट, डॉट कैपेसिटी, राइट, आ गया, राइट। और लेट आई रन दिस अगेन एंड व्हाट हैपेंस शो में इट्स कैपेसिटी इज 16, ठीक है। तो इनिशियली 16 थी, अब मैंने क्या करा उसके अंदर, लेट आई डू दिस वन थिंग मोर थिंग, और मैंने क्या कहा उसके अंदर एस बी डॉट अपेंड में, एस बी डॉट अपेंड में मैंने क्या कहा, कुछ वैल्यू ऐड कर दी, लेट से दिस आई वैल्यू दिस ऐड अपेंड एस बी डॉट, ठीक है। एंड मे बी मैं उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी, राइट। तो ये वैल्यू मैंने कुछ पास कर दी और मैं उससे कहता हूँ कि अब बताओ, ठीक है, ये वैल्यू मैंने पास कर दी और मैं अगेन इट्स, अब कैपेसिटी पूछता हूँ उसकी, तो इसको ही मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कमांड भी और कंट्रोल प्लस एन करता हूँ, तो एस बी डॉट अभी की 16 अगेन 16, ठीक है, क्योंकि मैंने 16 वर्ड डाले तो 16 आ गए, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ इसमें एस बी डॉट अपेंड में एक वैल्यू और डिनोट करता हूँ कि यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली एस बी डॉट अपेंड में मैं एक वैल्यू डाल लेता हूँ, डेट इज कार्ड क्या, मे बी इट विल बी ए, और मे बी जेड डाल लेते हैं, राइट। तो अगेन इफ आई दिस प्रिंटेड दिस, ठीक है, एंड रन दिस, तो देन इट इज़, अब देखो क्या आना चाहिए आउटपुट, आउटपुट हमारा मैंने कहा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड हमने कहा कि हमारे पास जब हमारे पास 16 था तो ठीक है, हमारी एप्लिसिटी 16 आ गई, ठीक है, 16 आ गए, लेकिन जब हमारे पास 17 हुआ, 16 में एक प्लस ऐड कर दिया, राइट, तो ये कितना हो गया, डेट इज कार्ड 70। अब 70 जब वो हो गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू 34, राइट। तो लेट अस चेक, राइट, तो आंसर शुड बी 34, परफेक्ट, समझ में आता है, वेरी गुड। नाउ और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो इसमें जानते हैं, तो लेट इट चेक विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड मैं कहता हूँ कि ऐसे में हमने, और ये हमने क्या बताया कि ये हमें बताया कि हाउ मैनी कैरेक्टर कैरेक्टर्स यू कैन ऐड, यू कैन, और हाउ, जस्ट वेट, नहीं 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 ये भी नहीं करना था, हाउ मैनी कैरेक्टर you can add, you can add, right, right। और अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ किसका, डेट इज नथिंग कमांड वी, डेट इज लेंथ, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये लेंथ बताता है कि उसकी लेंथ क्या है, राइट। इफ़ आई डू दिस रन दिस अगेन, तो व्हाट टू मीन डेट इज 70 लेंथ, राइट। लेंथ क्या है, मतलब कि इट इज़ जस्ट नथिंग हाउ मैनी कैरेक्टर आर प्रेजेंट, तो इट इज़ नथिंग हाउ मैनी कैरेक्टर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो राइट, फिर मैं एक और चीज़ करता हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग जो बुल्डर था ना, लेट है इसको हम चेंज करते हैं बफर में, तो मेरे पास स्ट्रिंग बफर है और स्ट्रिंग बफर का डेट इज़ कार्ड एस बी टू कह देता हूँ, एस बी टू कह देता हूँ, और वो इक्वल टू क्या है, एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर है, और मैं स्ट्रिंग बफर में कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, लेट से आई दिस सचिन, ठीक है, मैंने सचिन पास कर दी, और मैं उससे कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस बी को प्रिंट कर दो, एस बी टू को प्रिंट आउट कर दो, तो एस बी नो, तो वो तो सिंपली हमारा क्या सचिन प्रिंट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो, इसमें जो एस बी डॉट टू की कैपेसिटी बताओ, मैं कहता हूँ कि एस बी डॉट टू की कैपेसिटी बताओ, एस बी डॉट टू कैपेसिटी, राइट। तो इफ आई रन दिस अगेन, इफ आई रन दिस अगेन, तो राइट, तो डेट इज कट 22, और 22 क्यों हुआ, क्योंकि अब हमने यूज़ किया बफर, बफर में क्या होता है, डेट इज थिंकिंग नथिंग
बफर में वैल्यू ऐड हो जाती है सिंपली। अगर वहाँ पे 16 थी, डेट इज रिसेंटरी वैल्यू क्या थी, डेट इज 16 कैपेसिटी उसकी बफर में, बफर में 16 वैल्यू थी। तो इनिशियली हमने कितने डाला, दैट इज SACHIN 1 2 3 4 5 6, तो 6 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 6 12 2 2 2 2, राइट। गुड सचिन, समझ में आता है, बहुत गुड, वेरी गुड। और कुछ जानते हैं इसके बारे में, एंड कैपेसिटी हमारी पता लगी, तो इसकी कैपेसिटी कैसे बताई बफर की। और मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये बताओ कि एस वी डॉट की कैपेसिटी होगी, और लेट अस चेक, मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट कमांड भी कर देता हूँ, और मुझे इसकी क्या बताना है, कैर बताओ, कैर किस पे, एट कैर डॉट एट, या कैर एट बताओ कि 1 पे कौन सा कैर है, राइट। इफ आई व्हाट इज एस बी डॉट कैर, ठीक है, कि तो वो बताएगा मुझको क्या है, डेट इज कार्ड ए, राइट। तो फर्स्ट पे ए है, फर्स्ट पे ए कैसे, क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू में चलता है, एंड डेट इज सचिन S01, राइट। सचिन, आई होप अंडरस्टैंड, राइट। तो फिर मैं एक और कहता हूँ कि यहाँ पर सोच करो, मैं कहता हूँ कि हमने क्या करा, अब आप एस बी डॉट में, मतलब कि इसमें सिंपल अंडरस्टैंड समझना है कि क्या कह रहा हूँ मैं। मेरे पास कुछ वैल्यू है, लेट से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग एस बी है, एंड वेट स्ट्रिंग एस बी है, एस बी डॉट अपेंड, मैं इसमें कर देता हूँ एस बी डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड मैंने वैल्यू कर दी, और एस बी डॉट अपेंड, एस बी डॉट सेट कर लेते हैं कि सेट कर दो एक कैरेक्टर को, ठीक है, कैर एट कौन से पे, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, और लास्ट वैल्यू किसको, 1 को ये कर दो, और वो क्या है किससे चेंज कर दो, डेट इज़ नथिंग, एंड चेंज कर दो कैपिटल ए से, राइट। तो यानी जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू है उसको ए से प्रिंट कर दो, तो बेसिकली यहाँ पे सेट कैर SP2, राइट। तो यहाँ पर SP2 आएगा, परफेक्ट, स्ट्रिंग बफर है, और सेट कैर एट, और राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इट्स व्हाट्स एरर, राइट से कैपेसिटी होगी सचिन की, राइट थी, स्ट्रिंग बफर था, कैर एट 1 पे, तो जो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए राइट से डेट इज कार्ड, या तो एस आना चाहिए, या ACHI, या तो एस आना चाहिए, और या फिर हमारा कैसा आना चाहिए, या तो SACHI, राइट। लोड मेन डॉट जावा, भाई तू में क्या दिक्कत आ गई, SV डॉट सेट कैर एट इस वैल्यू का, ओहो सॉरी हम कैर को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो कैर का मतलब क्या होता है, सिंपली समझ रहे हो। तो हम कैपिटल ए को स्मॉल कर रहे हैं, तो लेट आई रन दिस अगेन, और प्रिंट तो आउट करवा रहा हो भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SN, और तो इसको मैं एक बार कमांड सी ले लेते हैं, और कमांड लेट आई दिस रन, तो एट आवर एक्सपेक्टेशन इट्स कम टू द लाइक दिस, ठीक है। तो एक और लेते हैं, और इसमें और देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग बोल्डर है, ठीक है, नाइन डेट इज़ नॉट बफर, डेट इज़ बी बोल्डर, राइट। स्ट्रिंग बोल्डर है, डेट इज़ का जो हमने कहा था SP, और बराबर न्यू, ठीक है, स्ट्रिंग वो भी बोल्डर है, और मैं यहाँ पर कैपेसिटी सेट कर देता हूँ, लेट्स से आई डू क्या, इसकी कैपेसिटी इनिशियली कितनी है 150, ठीक है। अब इसमें 150 कह आ सकते हैं, राइट, आगे बहुत अच्छी बात है। लाइक अब मैं इसको क्या कहता हूँ, इफ आई डू दिस, और मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे ये SB3 है, राइट। तो SB3 है, तो इनिशियली कैपेसिटी इसकी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसकी SB3 डॉट कैपेसिटी देते हैं, 0.3 कैपेसिटी, तो इनिशियल इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज कार्ड फिक्स इनटू 150, राइट। और मैं कह देता हूँ कि हमारे पास सपोज करो क्या एक SP.3 में डॉट में अपेंड
डेट इज कार्ड अपेंड SB3 अपेंड कर दिया मैंने, क्या डेट इज कार्ड मे बी जावा ऐड कर दूँ, राइट, कर दिया। और फिर मैं कहता हूँ कि SB3 को प्रिंट करा दो। SB3 क्या मुझे कैपेसिटी देखनी है, SB3 को प्रिंट करा देते हैं। लेट्स रन दिस अगेन। तो अब बेसिकली क्या आना चाहिए, तो एफपीसीटी जावा आनी चाहिए, राइट। तो जावा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब मुझे इसकी जानी है यहाँ पर, इसका साइज़ बताओ कि साइज़ क्या है। अब उसका ट्रिम टू साइज मतलब कि देखो हमारी कैपेसिटी ये कितना ले रहा है, जावा मोस्टली 0 1 2 3 4 चार कैपेसिटी ले रहा है, राइट। यानी अगर जो मैं अपनी पीपीटी पे आऊँ तो व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस, हमारे पास 150 वैल्यू की एक हमने मेमोरी बना दी, राइट। मानिए क्योंकि हमने उसको कैपेसिटी दे दी, जो हमारी क्या थी कैपेसिटी, ठीक है। इसमें 150 की वैल्यू दे दी और उसमें हमने क्या करा, जावा फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। उसकी कितनी मेमोरी है, डेट इज कार्ड 4। तो 150 माइनस 4 इजकल टू 146, राइट। तो इतनी कैपेसिटी हमारी बेकार जा रही है यार, समझ रहे हो। तो इसको कैसे यूज़ में रख सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जितनी मेमोरी यूज़ हुई उतनी तो ठीक है। अब जितनी जो मेमोरी बची ना उसको ट्रिम यानी छोटा कर दो। तो हमारे पास एक मेथड होता है SB3 को ट्रिम साइज, ट्रिम साइज इंडिकेटर आ चुका है, राइट। ट्रिम साइज आ चुका है। और फिर मैं अब उसकी कैपेसिटी देखता हूँ कि अब इसकी कैपेसिटी बताओ, राइट। अब इसकी कैपेसिटी बताओ, तो लेट अस चेक दिस। तो कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू द 4, राइट। तो कैपेसिटी होगी 4, बिल्कुल सही है। तो साइज हमने छोटा कर दिया, समझ आता है, राइट। बिल्कुल वेरी मच क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। अगेन वन मोर थिंकिंग एंड मैं एक और लेता हूँ एंड स्ट्रिंग डेट इज कार्ड बुल्डर, और यहाँ पे बुल्डर उठा लेते हैं, स्ट्रिंग बुल्डर SB3 बुल्डर डेट इज कार्ड SB3 इज कल टू किस टाइप का है, डेट इज कार्ड न्यू टाइप का है, तो स्ट्रिंग बुल्डर ही होगा। स्ट्रिंग तो बुल्डर ये आ चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, स्किल्स बॉस, राइट। गुड, वेरी गुड, ठीक है, राइट। SB3 इक्वल टू स्ट्रिंग बॉक्स हो गया। SB यार ये डॉट कहाँ से आ गया, ठीक है। SB3 हो चुका है पहले, तो SB3 आप नाम नहीं ले सकते, SB3 आप चेंज कर दो SB4 से, राइट, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। और मैं अब क्या कहता हूँ और उसका प्रिंट करा लेता हूँ क्या, SB4 को, डेट इज कार्ड SB4। तो लेट आई रन दिस अगेन। तो ये क्या आएगा, ये सिंपल स्किल पोस्ट तो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको रिवर्स करते कोई, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि SB.4 को मतलब कि रिवर्स कर दें, उसके लिए हमें अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिवर्स, ठीक है। लेट आई रन दिस अगेन। तो हमारा क्या आ जाएगा, SSOBS, ठीक है। तो इट विल कंप्लीट लाइक दिस, SSOBSLIKS, राइट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बफर एंड स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को। लेट आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ टू प्रिटी मच क्लियर, यू विल अंडरस्टैंड दैट इज टाइप नथिंग, दैट इज स्ट्रिंग्स इन जावा, ठीक है। वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर्स में हमारा स्ट्रिंग बोल्डर और स्ट्रिंग बफर्स में हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप यू विल क्लियर मच क्लियर। तो यहाँ से हमारी ये जावा की क्लास समाप्त होती है। हमने अपनी सारी पीपीटी के सारे नोट्स को कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है। तो सारे के सारे इनपुट मेथड उन्हें उनको भी प्रोजेक्ट करके देख लिया, दैन डेफिनेटली एवरीथिंग विच वी नो। तो एज ए जावा डेवलपर आपको मैंने सारा जो भी इसके स्ट्रिंग्स के अंदर आता है वो सारा कंप्लीट करा चुका हूँ, राइट। तो अब आपके पास इसमें प्रो हो जाना चाहिए। तो दिस इज लॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी विच आर ट्राई टू कंडक्ट in this particular video, right? So wish you all the very best, for thank you for again me join us, right? तो स्ट्रिंग बोल्डर, ठीक है, 1.5 अब जो भी होता है स्ट्रिंग बोल्डर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग क्या वहाँ पर कुछ वैल्यू होती है। और लास्ट में बस एंड ऑफ दिस क्लास, थैंक यू सो वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और लास्ट तक बने रहने तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। पढ़ते रहो, मचाते रहो, और जावा के बहुत जल्दी हम जावा को कंप्लीट करते हैं। और साथ में
एंड हमारी नई लैंग्वेज दैट इज़ कार्ड आवर नया चैप्टर, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कार्ड क्या, कंस्ट्रक्टर, एनकैप्सुलेशन, स्टैटिक्स कीवर्ड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है कंस्ट्रक्टर की होने वाली है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय साइड एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द माय साइड। एक बार जो भी क्लास में मैंने कोड किया है आप प्लीज़ उस कोड को करना, ठीक है, और देन डेफिनेटली यू विल गेट द सम बेनिफिट। और बेनिफिट नहीं, आपके पास अब इस टाइम आप कम्प्लीटली पैकेज है स्ट्रिंग का, ठीक है, आप उसको एज यू कैन कम्प्लीटली सी दिस, उसको देख सकते हो, उसको कोड करना। और प्लीज़ लास्ट में होमवर्क जरूर करना, राइट। होमवर्क क्या है, व्हाट इज़ द होमवर्क, होमवर्क और लेते जाओ, ठीक है, होमवर्क और लेते जाओ यार, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो राइट, होमवर्क दे देते हैं प्रीटी मच क्लियर से, तो लाल टाइप में देते हैं, ठीक है, आपका वे पसंद जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क, होमवर्क क्या है, डू ऑल लाइव कोड, डू ऑल लाइव कोड, ठीक है। जो भी हमने सारे कोड बताए हैं उनको लाइव करना, ठीक है, सारे के सारे को कोड को, जो भी हमने एक एक कोड को बताया, ठीक है, उन सारे कोड को आपको डिस्कस करना है दोबारा, ठीक है, कोडिंग करना है दोबारा, ठीक है, कोड करना है अगेन। नेक्स्ट क्या है, अपने आप से अगर मैंने कहा कि x है तो आप x की जगह y धर देना, ठीक है, मैंने कहा a है तो a की जगह b धर देना, कुछ भी है नहीं, अपना नाम रख के धर देना, ठीक है, देखना कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, राइट, इस तरह से कोड करना, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, अपने आप को फिर थैंक्स देना कि यार थैंक यू फॉर माई साइड, ठीक है, अपने आप को, मेरे लिए नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने ये काम किया। विश ऑल ये बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ कार्ड कंस्ट्रक्टर। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी या।